हम उन्हें एक एग्रीमेंट बनाने के लिए कह सकते हैं जिसमें स्टॉक डिविडेंड, ईयर एंड बोनस इंक्रीमेंट और प्रमोशन का ब्यौरा दिखाएंगे, जिससे उनका एम्प्लॉय एनुअल लीव पेमेंट, ओवर टाइम पे और पिछली ईयर एंड बोनस छूट सकता है। छोटे और बड़े पैमाने पर इस समझौते को जारी रखें और हम इस एग्रीमेंट को कोई भी भारी भरकम नाम दे सकते हैं, जैसे द वोल्फ एग्रीमेंट। लगता है हम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है। बात ये नहीं कि चौंगन में मेरी सोच मिलती है, बात ये है कि कुछ समय बाद कानून को जानने वाले इस एग्रीमेंट को गलत समझेंगे। ये वोल्फ एग्रीमेंट मजदूरों का फायदा उठाकर उन्हें लेबर लॉ के फायदे त्यागने पर लेबर लॉ को नकारता है। भविष्य में कई वकील इसे एक होशियार और बुद्धिमान आइडिया समझेगा, लेकिन कई ईमानदार वकील इसे घिनौना शोषण समझेंगे। मैं ये नहीं जानती थी कि ये एग्रीमेंट ली चोंगवन का ही आइडिया था। आज मैं इस बात को जान रही हूँ। मैं इस बात को कभी नकार नहीं सकती कि ये बहुत ही बेहुदा आइडिया था। हमें उनके कर्मचारियों से जबरदस्ती साइन नहीं करवाना है। सिर्फ एक वर्कर साइन कर ले तो बाकी के अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। क्योंकि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे और कोई और कर लेगा। कोई बैकअप प्लान भी तो बना सकते हैं। अगर किनफिन तमाशा करना चाहता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज उसे जुर्माने के बारे में समझाने का काम करेगी और उसके पर्सनल खाते में पैसा जमा कर देगी और इस तरह वो उस पर गमन और पैसा ऐंठने का आरोप लगा सकते हैं। शियानवी, प्रपोजल ड्राफ्ट करने में और एग्रीमेंट बनाने में वेन की मदद करो। माफ कीजिएगा मिस्टर ज़ैंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। मेरा ज़मीर मुझे इस केस पर काम नहीं करने देगा। उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि वकील ही भगवान होते हैं? यहाँ वकील सिर्फ पार्टी बी है और पार्टी बी का काम है पार्टी ए को सर्विस देना। अगर मैं इस एग्रीमेंट के बारे में नहीं सोचता तो जो वकील ये केस लड़ रहा है वो सोचता, तो ऐसे ना वैसे ऐसा तो होना ही है। तब तुम क्या कहती? क्या आप सब यही सोच रखकर लॉ की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गए थे? मुझे चलना चाहिए। थैंक यू जेंटलमैन। शियानवी, आज तुमने सच में बहुत हिम्मत दिखाई। काश मैं तुम्हारे जैसा होता। ली चोंगवेन तो वैसे अच्छा इंसान लगता है, पता नहीं था वो ऐसा करेगा। शियानवी, अगर तुम चली जाओगी तो हम सब यहाँ पागल हो जाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात है? क्या तुम्हारा इस वक्त रिजाइन करना जरूरी है? जीन युआन में काम करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सही कहा। क्या तुम सच में जा रही हो? मुझे लगा कि इस बार सब कुछ अलग होगा। कोई बात नहीं, इसे तुम लोग रख लो, ठीक है? मुझे इसकी जरूरत नहीं। मन लगाकर काम करना, ठीक है? अरे नो। ठीक है, जाने दो उसे।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम पहले तो कभी सिगरेट नहीं पीते थे, जिनयुआन में सिगरेट पीना शुरू कर दिया। बहुत टेंशन में हो लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, मेरे बॉस ने मुझे एक केस सौंपा है। अगर अच्छा काम किया तो मैं परमानेंट हो जाऊंगा वहाँ पर। सोच रहा हूँ इस केस के लिए हाँ कहूँ या ना। अच्छा, हाँ क्यों नहीं कहते हो? देखो, मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट की नौकरी लगभग मिल ही जाएगी। मैं उन्हें कॉल करने वाली हूँ। अगर पक्का हो जाएगा तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी मुझे, और जब तुम अपना खुद का लॉ फर्म खोलना चाहोगे तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए काफी पैसे होंगे। सिगरेट पीना बंद, मैं ही ले जा रही हूँ। इसका मतलब उस वक्त तुम इसी एग्रीमेंट को तैयार करने में लगे थे। गलती मेरी ही है। मैंने वो एग्रीमेंट नहीं देखा और तुम्हें ऐसा करने से मना नहीं किया। बस बहुत हो गया। कब तक ऐसे मुंह फुलाकर बैठी रहोगी? अगर तुम किसी केस से सहमत नहीं हो तो मना कर दो, दूसरा इंटर्नशिप मिल जाएगा। मुझे मेरी ट्रेनिंग की फिक्र नहीं है। वैसे बॉस। नहीं, रहने दो। चलो 10 शब्दों में अपनी रिक्वेस्ट बताओ जल्दी। वो मैं ली चोंगन की मदद करना चाहती हूँ, और उस कर्मचारी की भी। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम कहोगी कि ये तुम्हारा शक है, किसी तरह का गलत एग्रीमेंट है। बात काफी सीरियस लग रही है। दरअसल मैंने कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट साइन की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। भविष्य में उसे अपने दिमाग से, अक्लमंदी से कानूनी दांवपेच का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। और तुम चाहती हो कि मुझे बुरा न लगे कि तुम उसकी मदद करना चाहती हो? बुरा नहीं लगेगा तुम्हें। अरे चलो इसे खा लो और मुझ पर भरोसा करो, प्लीज प्लीज। हेलो माँ। शियानवी, आज तुम्हारे पापा की अस्थियों को दफन कर दिया गया है। बहुत बर्फ गिर रही थी, मानो हर और प्रकृति ने सफेद चादर फैला रखी हो। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। तुम आती तो अच्छा रहता। स्कूल के कामों में थोड़ा बिजी थी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वापस जरूर चलती। मैं भी घर चलकर उस सफेद चादर को देखना चाहती हूँ। कैसे हो वेन? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या तुम उस आदमी को जानते हो? वो आदमी जिसको ड्रिप लगा हुआ है, क्विन फैन है, जिसे तुम नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। आप इसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकते? इतनी बार आ चुके हैं आप यहाँ, कभी किसी की बात मानते ही नहीं। 3 बजे मेरा एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ। आपको कल दोबारा आना पड़ेगा ड्रिप के लिए। क्या तुमने मुझे यहाँ पर आप इसकी कुछ सुनते नहीं है? आपको हालत देखने के लिए बुलाया है क्या? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने इस आदमी के बारे में जानकारी निकाली है। ये एक अच्छा आदमी है और मेहनती भी, लेकिन मैं इस वक्त एक पार्टी का वकील हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं अपने पार्टी का काम ठीक से करूँ। मैं समझ सकती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है न सिर्फ इसकी मदद करने के लिए, बल्कि तुम्हारी भी। चलो बेटा, कॉमिक पढ़ना बंद करो और जल्दी से अपना खाना खत्म करो। चलो जल्दी करो, मुझे काम पर वापस जाना है बेटा, मुझे देर हो रही है। चलो खाओ। पापा, मैं चाहता हूँ कि आज काम पे नहीं जाए, मेरे साथ खेले। देखो बेटा, एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा,
अपने क्लाइंट से मिलवाने के लिए। अब मैंने उनके साथ डील साइन कर ली है, तो मुझे कंपनी इस साल का बोनस भी देगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ ले आऊंगा। क्विनफेन अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही करता है। अगर वो काम पर नहीं गया तो अपने बेटे की परवरिश नहीं कर पाएगा और इस वॉल्फ एग्रीमेंट की वजह से वो बिल्कुल मजबूर हो जाएगा। उसे साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा है कि माँ बाप के लिए इसके बाद और कोई रास्ता नहीं बच पाता। मैं अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता और ना ही मैं इस समाज को बदल सकता हूँ। तुम सही कह रहे हो, लेकिन इससे पहले क्विनफिन तुम्हारी फाइल पर सिर्फ एक नाम था। तुम इसे जानते भी नहीं थे, लेकिन अब तुम उसकी मजबूरियों को देख चुके हो। समझ में नहीं आता। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कई और हैं जो कर लेंगे। और वैसे भी ये एग्रीमेंट लेबर लॉज के कानून को नकारता नहीं है। मजदूर के लिए बने हुए कानून के लक्ष्य के खिलाफ है। जब तुमने वैंग की जगह मिस्टर युआन को चुना, मैं समझ गई थी कि तुम अभी भी वही सिद्धांतवादी हो। तुम्हारा जमीर अभी भी जिंदा है। शानवे, मैं तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं हूँ। जैसा कि तुमने कहा, मैंने एक मौका गवा दिया है, मैं दूसरा मौका गवाना नहीं चाहता। मुझे इस नौकरी की जरूरत है और इससे भी ज्यादा जरूरी था कि मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकूं, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं था। शांति से अपना खाना खत्म करो, ठीक है? अगर तुमने ये 2022 में कहा हाँ। होता तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता शायद। मुझे इस सब से इसलिए गुजरना था ताकि तुम्हारे अंदर के दूसरे इंसान को जान सकूं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी उससे हमदर्दी है, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुमने सिर्फ क्विनफेन को और मुझे धोखा दिया है, लेकिन तुमने तो अपने आप को भी धोखा दिया है। इसलिए तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो। क्या तुम ये कह रही हो कि हम दोनों इसी वजह से अलग हो गए? मेरे जैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वो धोखा नहीं दे सकते। वॉल्फ एग्रीमेंट तुम्हारे दौलत और शोहरत के पीछे भागने का पहला कदम है। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने के बाद जिस तरह तुमने अपना पहला सिगरेट जलाया, मैं गलत नहीं हूं तो अभी भी तुम्हारे पास बॉक्स है। पैसे और नाम सिगरेट जैसे होते, एक नशे की तरह। एक बार वो ये एग्रीमेंट साइन कर लेगा, उसके बाद तुम भी एक भेड़िए हो जाओगे। फिलहाल बात ये नहीं है कि अच्छा इंसान बनना चाहिए या नहीं। बात ये है कि या तो मेरी नौकरी जाएगी या उसकी। हम दोनों की परिस्थिति एक है। मेरे पास ना कोई दूसरी चॉइस है, ना कोई दूसरा रास्ता। तुम नहीं जानती कि जब मैं छोटा था तब से मेरे माता पिता और मेरे परिवार को कितनी मेहनत करनी पड़ी है ताकि वो मेरे लॉ स्कूल की 4 साल की फीस भर सके। उनकी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। कामयाब होने के बाद ही हक मिलता है। तो तुम्हें लगा कि ये नौकरी मिल जाने के बाद तुम अपने सपने के करीब आ जाओगे। वॉल्फ एग्रीमेंट कानूनी तौर पर एक कलंक माना जाता है। जब तक मैंने वैनफेन की प्रोफाइल नहीं देखी थी, मैं ये नहीं जानती थी कि ये तुम्हारा आइडिया है। मैं तब से ही समझ गई कि तुम एक लीगल स्पेशलिस्ट बने, ना कि एक सिविल लॉयर। जो कैपिटलिस्ट लोगों के मुनाफे को बढ़ाता है। लीगल स्पेशलिस्ट? मैं लीगल स्पेशलिस्ट कैसे बन सकता हूँ? हमने उस वक्त साथ मिलकर एक फर्म शुरू की थी। हमारी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी और तुम्हारे अंदर बड़ी तनख्वाह का लालच आ गया। तुम ऐश के लीगल डायरेक्टर बन गए। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं किया। इस काम में सही क्या है, गलत क्या है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने दिल की बात सुनना भी तो जरूरी होता है चोंगवेन।
अगर तुम्हें कोई टेंशन नहीं है तो फिर तुम्हें उस सिगरेट के डिब्बे की क्या जरूरत है? मिस, क्या मैं आपको ये कोक दे के आपके खिलौने ले सकता हूँ? ये खिलौना इन्होंने खरीदा है, तुम्हें ये सवाल इनसे ही पूछना होगा। क्या आपको भी ये प्यारी सी बकरी और भयंकर भेड़िया पसंद है? लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैंने तुम्हें अपना फेवरेट खिलौना दिया है। जब आपके पापा आ जाएं तो उन्हें ये दे देना और कहना कि वुल्फ एग्रीमेंट पर साइन ना करें। प्यारी सी बकरी हमेशा भयंकर भेड़िए को हरा देती है और इंसाफ की हमेशा जीत होती है। चल जाओ। जानती हो, जब मैं छोटा था तब बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे हमेशा वो खिलौने चाहिए थे जो मील के साथ आते थे। मेरे डैड एक बिल्डिंग मजदूर थे। जब मैं छोटा था तब वो एक हादसे में अपाहिज हो गए। मेरे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्हें हमेशा लगता था कि अमीर बच्चे ही वकील बन सकते हैं। जब कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे पिताजी ने वकीलों के दबाव में आकर समझौता कर लिया, सिर्फ 10,000 के लिए। सिर्फ 10,000 के लिए। जिस दिन हमें ये पैसे मिले उस दिन मेरे पिताजी उस शहर के इकलौते KFC में मुझे लेकर गए। आज तक वो खिलौना मेरे पास है। मैं नहीं समझ पाया कि उस मील के पीछे कितनी बड़ी नाइंसाफी थी। इसलिए उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं लॉ की पढ़ाई करूंगा। मैं वकील बनूंगा, एक बहुत अच्छा वकील। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया चोंगवेन? मुझे लगा था कि एक वकील बनने के बाद मैं सपनों के करीब आ जाऊंगा, लेकिन जैसे करीब आता गया मुझे एहसास होता गया कि कैपिटलिज्म में कितनी ताकत है और मैं कितना मजबूर हूं। इसलिए मैंने एक भेड़िया बनना चाहा, दूसरे भेड़ियों से बचने के लिए। तुम्हारी बात मैं समझ सकती हूँ, पर उम्मीद रखनी होगी तुम्हें। भविष्य में कानून बदल जाएगा, कानून में कम कमियां होंगी और गलत वकील इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। शानवे, थैंक यू रास्ता दिखाने के लिए। मैं वो बनने जा रहा था जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। हमारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इस वक्त हमें देख रहे हैं। हम उन्हें मायूस नहीं कर सकते। ये कोक कुछ ज्यादा मीठा नहीं है आज। चाहे जितनी भी मेहनत करूं, काम से हाथ जरूर धो बैठती हूँ। शानवे,
मैं आज चाहे जो भी बन गया हूं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं। भले ही तुम्हें मैंने ठेस पहुंचाया होगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिक्र मत करो, मैं अब उससे नफरत नहीं करती। अच्छा बताओ, क्या पछतावा करने के बाद, गेम हारने के बाद राजकुमारी उसे मिलेगी? मैं ये तो नहीं बता सकती। मैं राजकुमारी तो हूँ नहीं, मैं तुम्हारे जैसे एक सुपर मारियो ही हूँ। जिंदगी एक गेम जितना आसान नहीं है। यहाँ हार जीत या राक्षस को मारा नहीं जाता। इस सफर में कुछ पाना ही नहीं होता है। हमें अपने आप से जीतना है, तभी तुम सुपर मारियो बन सकते हो। अच्छा, ये तो सुपर मारियो पर निर्भर है कि वो क्या सोचता है। चलो ठीक है, तुम्हारी एक खास पहचान है। मैं तुमसे कुछ और नहीं पूछूंगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सका, लेकिन हम एक दूसरे को समझ तो सकते हैं। बदमाश, बचपना है ये। अब तो क्रिसमस आ रहा है, कैसे मनाने वाले हो दोस्तों? क्या मुझे मिस कर रहे हो या नहीं? मजाक मत करो, मेरी नौकरी जाने वाली है। ये क्या है? मैं ये बकवास प्यार वाले गाने नहीं गाने वाली। मेरी बात सुनो, जितने भी लोग क्रिसमस पार्टी के लिए आते हैं वो सारे के सारे कपल्स होते हैं। यही वक्त है पैसे कमाने का। अगर तुम नहीं गाना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। आज रात का तुम्हारा कॉस्ट्यूम तुम्हारे गाने के साथ मैच होना चाहिए। नौकरी खो देने के जश्न मना रही हूँ। आज शराब जरूर पीऊंगी और दोस्तों को भी पिलाऊंगी ताकि नशे की हालत में लॉ स्कूल ज्वाइन करें। आज रात मुझे इंतजार रहेगा बेरोजगार और नशे में चूर में शियानवी को घर ले जाने के लिए। तब तक मैं एक क्रिसमस सरप्राइज तैयार कर रहा हूँ। तुम दोनों ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन हम सबके लिए तुम दोनों अब बीपी बेस्ट हो। किसे पता था कि किनवेन को सब सच पता चल जाएगा और वो साइन करने से मना कर देगा और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अब कोई फिक्र नहीं। चलो, चोंगवेन के नाम ये जाम। तो मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने एक प्रो बॉन्ड लीगल एड प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अगर आप में से कोई मदद करना चाहे तो जरूर कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं तो, लेकिन वादा करती हूँ कि सप्लीमेंट और टॉनिक जरूर दे सकूंगी आप सबको। तुमने तो नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि तुम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सको। तो ये मीटिंग तुम्हारी कंपनी के लिए है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हाँ, लीगल एड करने से भी अनुभव मिल सकता है और नए लोगों से मिलना होता है। मेरी तरफ से तो हाँ है। मेरी तरफ से भी। ये लो। कामयाब होने के बाद हमें भूल मत जाना, ठीक है? तुमने हमेशा हमारी मदद की है। तुम्हारे जाने के बाद हम जैसे नए इंटर्न्स को कौन मदद करेगा? है ना? लाओ, मैं कुछ अच्छा लिखती हूँ। एक मिनट, ये जगह खाली रखनी है। ये लो, यहाँ लिख दो। मैं विश करती हूँ कि तुम अपनी हर केस जीत जाओ और बहुत सारे पैसे भी कमाओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। कब हुआ था ये? मैं तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट्स के नाम बता दूंगी। शानवे, ठीक है, चलो पीते हैं। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब तुम नहीं थी और अब हम स्कूल में भी नहीं है और ना ही हम एक साथ काम करते हैं। देखो, सबने कुछ न कुछ लिखा है। तुम भी लिख दो कुछ मेरे लिए। ठीक है, मुझे नहीं जरूर। वैसे मैं नहीं लिखूंगी कि तुम बहुत कामयाब हो या बहुत पैसे कमाओ। मैं विश करूंगी कि तुम जो भी करो सच्चाई से करो। ठीक है।
ये लो। सुपर मारियो श्यान। चीयर्स। छियानवे, 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 छियानवे। तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? कुछ पता ही नहीं चला। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने बुरा सपना देखा। मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ। मुझे लगा कि हम अलग होने वाले हैं। हम अलग क्यों होंगे? जहां भी तुम जाओगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिक्र मत करो। शानवे, तुम ये क्या कर रही हो? हम सिंगल लोगों के सामने ये सब क्यों कर रही हो तुम? चोंगवे शराब पीने में तुम्हें हरा नहीं सका इसलिए भाग गया। नहीं, बस ऑनलाइन ज्यादा केस मिले इसलिए मैं और नहीं पी सकती। पहले मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तुम रुको, मैं आकर शराब पीती हूँ। सुनो, तुम यहाँ रुको और शानवे का ख्याल रखो। मैं उसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है। वो शानवे ने ज्यादा ही शराब पी ली थी तो सोचा उसके लिए दवा ले लूं। शराब उसे हजम नहीं होती लेकिन पीने की जिद जरूर करती है। उसे उल्टी हुई क्या? हाँ, अगर मैं जल्दी पहुंच जाता तो ऐसा नहीं होता। पर फिक्र मत करो, आइंदा से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। अब जब तुम आ ही गए हो तो उसे ये दे देना। हम दोनों के बीच अब रिश्ता नहीं हो सकता। इस बार तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। इस बार उस बार से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम भी नशे में हो? नहीं, नशे में नहीं हूं। वो सच में तुमसे प्यार करती है। मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। तुम बहुत लकी हो दोस्त। सबने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिखा है तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं? रहने दो। इस वक्त मेरे पास पेन नहीं है और जगह भी नहीं बची है शायद, तो रहने दो। दरअसल मैंने वहां एक पेन देखा इसलिए मुझे लिखने का ख्याल आया, वरना मैं नहीं कहता। सुनो, हाँ,
जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो मैं उस वक्त तुम्हें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और अच्छा सीनियर समझता था। ये बात पता है ना? थैंक यू, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे सीनियर हो तुम? सीनियर ऐसे नहीं करते। अगली बार देखना, अच्छा सबक सिखाऊंगा तुम्हें। श्यून, श्यून, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सच में मुझे हमारी पहली डेट याद आ गई। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ये तो बस काम के लिए है। अब बातें मत बनाओ। क्यों ना हम एक बार फिर से साथ हो जाएं? छोड़ो। कंचन, तुम फिर से आ गए। तुम हमेशा इसके पीछे क्यों रहते हो? तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है क्या? तुमसे मतलब? अब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। वो मुझे अभी भी लाइक करती है। हम एक हो सकते हैं। ईश्वन सुनो, हाथ मत लगाना। तुम नशे में हो, संभालो अपने आप को और घर जाओ। श्यून, मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। तुम अचानक से वापस आ गए। तुम्हारी माँ कैसी है और तुम कैसे हो? अब माँ और मैं पहले से अच्छे हैं। हमने पूरे राज्य की सैर भी की। हम अपने फेवरेट शहर भी गए जहाँ स्वादिष्ट राइस नूडल्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। यूझो। अच्छा, ये लो। ये क्या है? हम लोग जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ की मैंने एक खास चीज खरीद ली, केवल तुम्हारे लिए। इतनी सारी चीजें। देखो तो, ये तो एक काफन है। ये ल्यूझो में ही मिलता है। वहाँ की खास चीज है ये जिसके पास होता है ना, तरक्की होती है। अगर इसे मेरे पेरेंट्स को देने की हिम्मत की ना तो मेरे डैड मार डालेंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है। तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है तुम मुश्किल में हो। हाँ, मेरा काम ऐसा ही है। अच्छा काम मिल नहीं रहा और इसे मैं छोड़ नहीं सकती। अरे क्या तुम दोनों यहाँ डेट कर रहे हो? वहाँ पर कोई सिंगर भी नहीं है। मेरे गेस्ट जा रहे हैं। तुम्हें नौकरी प्यारी नहीं है क्या? जल्दी बाहर आओ। ऐसा कोई बनना जो तुम नहीं हो, ऐसे गाने गाना जो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शियून, जब टेंगलू से तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ था तो तुमने एक फैसला लिया था, तो अब क्या सोच रही हो? तुम कितने कूल हो। आज मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स बॉस दोनों मौजूद हैं। ये गाना उन दोनों के लिए।
ना तो मेरा गाना सुधरा है और ना ही मैं सुधरी हूँ, और ना ही मेरे पास कोई नौकरी है अभी। और अब ये टैंगलू आ गया, मेरी बुराइयां करेगा और कुछ नहीं। मेरे डैड वो जीत गए, वो हमेशा सही कहते थे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे ये किसने कहा? तुम तो परफेक्ट हो। तुम अच्छी खासी शराब पी लेती हो। वो कहते ना कि एक नशा करने वाला अगर दूसरे को पिलाए तो पुण्य मिलता है। बस करो, तुम्हें तसल्ली देनी नहीं आती। तुम ताकतवर भी हो। तुम बाहर जाती हो तो तुम्हें कोई छेड़ भी नहीं सकता। 3 गुंडे भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और देखो तो तुम लॉ भी अच्छी तरह से जानती हो, तुम एक वकील भी हो, गाना अच्छा गाती हो, कलम उठाना भी जानती हो और तलवार उठाना भी। तुम्हारी सूरत भी अच्छी है और तुम्हारा दिल भी बहुत ही अच्छा है। तुम जब अजीब तरीके से बात करती हो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता। और हाँ, एक बात और, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। सच में। रात के 12 बज गए, क्रिसमस खत्म हुआ। सरप्राइज बनाकर कोई फायदा नहीं। तुम मेरे नहीं हो। एक दिन किस्मत मुझे तुमसे दूर ले जाएगी। तुम नशे में हो, बकवास कर रही हो। अब कैसा लग रहा है? पता नहीं था नशा ऐसे भी उतरता है। तुमने इतने सारे सरप्राइज प्लान किए थे, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं जल्दी वापस आ जाती। मैंने तुम्हें बताया क्यों नहीं? मतलब सरप्राइज का मतलब क्या होता है फिर? अगर बता देता तो सरप्राइज कैसा? मुझे देखना है। सुनो शियानवे, सब कुछ मैंने एक एक करके अपने हाथों से सब कुछ लगाया है। लाइट्स भी मैंने खुद एक एक करके लगाई है। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, इस सब के लिए मुझे इनाम तो मिलना ही चाहिए। रुको भी, इनाम बाद में मिलेगा। हाँ, बाद में? अच्छा ठीक है। वो क्या है, प्रोजेक्टर है क्या? हाँ, तुमने अपनी मॉम से कहा था ना कि तुम बर्फ देखना चाहती हो। बदकिस्मती से हाइजू में बर्फ नहीं गिरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लूशिन जिंदगी भर तुम्हारे लिए आसमान से बर्फ गिरा सकता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो क्या? देखना चाहती हो? तैयार हो? ये देखो। क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये पहला सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। लॉ ऑनलाइन का बिजनेस कार्ड? कल लॉ ऑनलाइन का पहला कंसल्टेशन है, ये तुम्हारे काम आएगा। आखिर में खुद की बॉस बन ही गई हो। अब मैं बदला लूंगी मेरे सारे दुखों का। देखो, बात तो ऐसे कर रही हो कि जैसे तुमने बॉस के बहुत दुख सहे हो। तुम भी ना। सबसे पहले मैं उसकी हड्डियां तोड़ देता, जिंदा नहीं छोड़ता उसे। बदला लेता तुम्हारा। ये क्या है? लूजुन ही तुम्हारे हर दर्द की दवा है। मैं जानता हूँ कि तुम बाहर से बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ये राज छुपाने होंगे जो तुम किसी को बता नहीं सकती।
देखो, मैं नहीं जानता कि तुम आखिर क्या महसूस कर रही हो। शायद कोई तकलीफ, कोई दुख। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी दवा बनूंगा जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो, या जब भी तुम उदास रहोगी। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे। और ये दवा की एक्सपायरी क्या है, जरा ये बताइए। अरे, मेरी जितनी महंगी दवा इस जिंदगी में तो एक्सपायर नहीं होगी। इसे संभाल के रखना और समझदारी से इसे इस्तेमाल करना। समझ में आया तुम्हें? अच्छा, ये बताओ कि ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे हैं? हम ग्रेजुएट करने वाले हैं। मैं बस तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ मास्टर डिग्री के लिए ऑक्सफोर्ड स्कूल जाना चाहती हूँ। ऑक्सफोर्ड स्कूल जाना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ? कितने सवाल पूछते हो। अच्छा, ये देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ है। सच में? तीसरा सरप्राइज। सच में तुम कितने पागल हो लूशियन। खोलो इसे। अरे, कितना भारी है। कहीं तुमने इसमें बड़े डायमंड वाली अंगूठी तो नहीं रखी? देखो, मैं बता देती हूँ, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।许愿着不用钥匙就能回到有你的时光，你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过，好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着小心翼翼，手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进